वेलकम है गाइस आप सबका एक और वीडियो में। यहाँ पर मैंने जैसे आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि बारिश चलेगी, तो 2-3 दिन से लगातार यहाँ पर बारिश हो रही थी और आज भी सुबह बारिश ही हो रही थी। तो मैं घर पर ही था 2-3 दिन से। तो आज मैं बाहर निकला, अभी थोड़ी देर पहले धूप थी, अब धूप चली गई है। आप क्लाउड देख सकते हो, तो ऐसे क्लाउड आ जाते हैं बीच बीच में। तो अभी धूप चली गई है, धूप फिर से आ जाएगी। वेदर अभी ठीक है, कोई पता नहीं यहाँ पर कब मौसम चेंज हो जाए, फिर से बारिश शुरू हो जाए। तो खैर छोड़ो, आपने टाइटल देख लिया है। जो लास्ट वीडियो थी उसमें बहुत ही ज़्यादा आपके क्वेश्चन आए हैं, मैं आपको बता नहीं सकता आपने कितने वहाँ पर कमेंट किए हैं। मैंने नोटिस सब आपके नोट्स में लिख लिए हैं जितने भी आपके कमेंट आए हैं। तो वो जो वीडियो आएगी वो 7 डेज़ लगेंगे मुझे, 7 से 8 डेज़। वो मैं वीडियो आपकी जो आपके जितने भी वहाँ कमेंट किए सबके मैं आंसर दूंगा, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो खैर जो आज का टाइटल है वो ऑलरेडी आपने देख लिया है, तो उसके बारे में ही आपसे बात करनी है। ये क्वेश्चन सबका आता है कि क्या यूके है वो सेफ़ कंट्री है, स्पेशली लड़कियों के लिए भी पूछते हैं, चाहे कोई लड़का है लड़की है। देखो सेफ्टी सबके लिए मैटर करती है, तो इसी के रिगार्डिंग में बात करनी है। आप बहुत पूछते हो कि यूके सेफ़ है, तो यहाँ पर भी देखो मैं आपको रियलिटी बताता हूँ कि जो बड़ी सिटीज़ हैं यहाँ पर, स्पेशली लंदन, बर्मिंघम, कवेंट्री, मैनचेस्टर, बड़ी सिटीज़ में क्राइम रेट बढ़ रहा है। यहाँ पर भी देखो, अगर आप रात को घूमते हो बाहर, आप रात को नाइट आउट कर रहे हो 12-1 बजे, आप बाहर घूम रहे हो अकेले हो, तो यहाँ पर आपको सेफ्टी नहीं मिलेगी बड़ी सिटीज़ में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं वूस्टर में रहता हूँ, तो वहाँ पर आपने देखा होगी, वहाँ पर छोटी सिटी है बिल्कुल, आपने देखा है विलेज टाइप कंट्री साइड है। जितनी भी यूके में छोटी सिटीज़ हैं वो मोस्टली सेफ़ हैं, पर मैं फिर भी आपको रिकमेंड नहीं करता। चाहे आप छोटी सिटी में जा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपने रात को 1-2 बजे तक बाहर घूमना है। यहाँ पर स्टैबिंग की घटना बहुत ज़्यादा होती है, जो चाकू मार देते हैं रात को, आपसे वॉलेट ले लिया, पैसे ले लिए। ये सब यहाँ पर बर्मिंघम में, लंदन में आप न्यूज़ वगैरह देखते तो आपको पता लगेगा, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं। तो देखो कंट्री कोई भी सेफ़ नहीं होती। जो कंट्री इमिग्रेंट्स, जहाँ पर भी इमिग्रेंट्स आते हैं, इवन कि कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी कंट्री लगा लो, जहाँ पर भी पूरी दुनिया से इमिग्रेंट्स जा रहे हैं, तो वहाँ पर क्राइम रेट बढ़ता है, क्राइम रेट होता है वहाँ पर, क्योंकि अलग अलग कंट्री से आ रहे हैं लोग। आपको पता नहीं, यहाँ पर लोग ड्रग्स लेते हैं, नशा करते हैं। तो ये सब चीज़ें, अगर आप रात को घूमोगे तो आप सेफ़ नहीं हो। अगर आप ग्रुप में हो, फिर मैं कह सकता हूँ कि आप साथ में हो तो आप घूम सकते हो। तो चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो आपने अपनी सेफ्टी है, आप खुद ही जिम्मेवार हो अपनी सेफ्टी के। ये जो मैंने अभी आपको बताया ना, तो इसका रीज़न पता है क्या? देखो यहाँ पर अभी लॉकडाउन ओपन हो चुका है, तो लोग बाहर घूम रहे हैं। आप देखोगे यहाँ पर मास्क वगैरह किसी ने नहीं लगाया है। इंडिया में सिचुएशन अभी अच्छी नहीं है, उसके बारे में बाद में बात करूँगा। तो वूस्टर सिटी की बात करता हूँ मैं। तो वो छोटी सी सिटी है, फ्राइडे और सैटरडे नाइट को यहाँ पर बहुत रौनक होती है। चाहे आप किसी भी सिटी में जाओ, यहाँ पर कुछ रेस्टोरेंट ऐसे होते हैं कि रात के 4-4, 5-5 बजे तक भी खुले रहते हैं, पार्टी वगैरह चलती है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि ऐसे टाइम पे क्राइम हो सकता है, इंसिडेंट ऐसे होते हैं। अगर आप नाइट आउट कर रहे हो, अकेले हो, तो सेफ्टी नहीं होती। इसीलिए वूस्टर सिटी में भी हमारे वहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ रात को 2-2, 3-3 बजे तक घूमती हैं। तो जैसे भी मैं आपको आंखों देखा इंसिडेंट बता रहा हूँ। मेरा एक फ्रेंड था, हम रात के 10-10:30 बजे के आसपास घूम रहे थे बाहर, तो एक लड़की ने, वो साउथ अफ्रीका की थी, मुझे नहीं पता वो कहाँ की थी। आप आशीष को जानते हो, वो मेरे साथ ही था उस टाइम। तो वो मेरी लास्ट अकोमोडेशन वाली वीडियो, जो उन्हें अकोमोडेशन यहाँ पर मूव की थी बर्मिंघम से यहाँ पर, वो मेरे साथ ही था उस टाइम में। तो हमने देखा उसने पंच किया एक लड़के पर, जैसे ही पुलिस ने देख लिया वो लड़की को ले गए उठा के। तो मुझे नहीं पता वो फ्रेंड थे, वो मजाक चल रहा था क्या चल रहा था, उसने पंच किया उसके फेस पर। तो वो बाहर ही, मैकडी के बाहर ही खड़े थे। तो जैसे पुलिस ने देखा, उस लड़की को पकड़ लिया, उसे उसके हाथ मान लिए और ले गए। तो आगे वो छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं कि रख लेते हैं। उसको जो पेनल्टी लगेगी, फ़ाइन लगेगा, उसके घर वालों को बुलाएंगे, जो भी होगा मुझे नहीं पता आगे क्या होता है। पर जो उसने वो काम किया, चाहे वो ड्रंक थी, वो कुछ भी थी, तो वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं। बाकी मेरे कहने का मतलब यही है कि आप रात को ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नए नए जो स्टूडेंट आते हैं उनको शौक होता है कि हम रात को नाइट आउट करें। बाकी देखो हर एक स्टूडेंट की, हर एक बंदे की अपनी चॉइस होती है, पर्सनल मर्जी होती है। तो मैंने जस्ट आपको थोड़ा बताना था कि यहाँ पर जो सिचुएशन है कैसी है। बाकी देखो आप पूछते हो सितंबर इंटेक में आना चाहिए, जनवरी इंटेक में आना चाहिए, तो वो भी आप देखो कि आपकी पर्सनल चॉइस है, आपने किस इंटेक में आना है। क्योंकि यहाँ पर तो सिचुएशन ठीक है, वहाँ की सिचुएशन अच्छी नहीं है। बाकी क्वारंटाइन का मैं बार बार बताने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी, लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था आपको। वो रिस्ट्रिक्शन कब हटेगी अभी मैं कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि अभी वहाँ पर सिचुएशन अच्छी नहीं है। जैसे इंडिया में हालात ठीक हो जाएंगे तो फिर यहाँ का क्वारंटाइन है, मे बी यहाँ पर जो क्वारंटाइन है वो हटा दिया जाए, फिर आप कहीं भी क्वारंटाइन कर सकते हो। पर अभी जो होटल क्वारंटाइन है बहुत एक्सपेंसिव है,
अब ये नहीं पता ये कितने टाइम तक चलेगा। तो खैर मैं बताऊं आपको, अभी धूप थी पहले, अब बारिश स्टार्ट हो गई है, हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है। इसके बाद जो मुझे आपका एक क्वेश्चन आया था, देखो भाई जितने भी नए स्टूडेंट, चाहे वो लड़का है लड़की है, अपनी साल की फीस भर के आओ अगर आपने बैचलर डिग्री करने आना है यहाँ पर। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप 6 महीने की फ़ीस भर के आ जाओगे ना तो मैनेज नहीं कर पाओगे, आपको घर से पैसे मंगवाने पड़ जाएंगे। ये मैं आपको पक्का बता रहा हूँ 100%। आप नहीं निकाल पाओगे फ़ीस। कम से कम आप 1 साल की फ़ीस भर कर आओ, फिर आप बाद में ये ना कहना मैंने बताया नहीं आपको। अगर आपने साल की फ़ीस भरी होगी तो आप आगे मैनेज कर पाओगे, छुट्टियों में काम करके, पार्ट टाइम जॉब करके, आप जैसे भी यहाँ मैनेज कर लोगे। अगर आपने 6 महीने की भरी है ना तो बहुत ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टी आएगी, आप जॉब भी करोगे, स्टडी में भी फोकस नहीं कर पाओगे। तो ये आप मुझे बहुत पूछ रहे थे, इस चीज़ का आप ध्यान रखना है, स्पेशली जो बैचलर वाले स्टूडेंट जिन्होंने 3-4 साल की डिग्री होती है जिनकी। और जो रही बात स्पाउस वीज़े वाले स्टूडेंट होते हैं, जो मास्टर वाले होते हैं, वो मैनेज कर लेते हैं क्योंकि उनकी डिग्री होती है वो 1.5 साल की, छोटी होती है 2 साल की, 1.5 साल की, साल की भी होती है। तो उनका कोर्स होता है छोटा, वो मैनेज कर लेते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो स्पेशली मैंने बैचलर वाले स्टूडेंट को ही बताना था कि जो अपनी फ़ीस है वो आप देख कर आओ, साल की कम से कम भर कर आओ। इनटेक आपकी पर्सनल चॉइस है क्योंकि यहाँ पर अभी माहौल ठीक है, अभी समर हॉलीडेज़ आने वाली हैं। लास्ट में मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि अभी आपके पास इंडिया में बहुत टाइम है, 3-4 महीने है जब आपने आना है सितंबर इनटेक में, और जनवरी में जिन्होंने आना है, तो अभी टाइम है आपके पास। तो आप इंग्लिश की तैयारी करो, आपकी जो स्पीकिंग है वो अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पर आते हो ना, ऐसा नहीं है कि आपको देखो जॉब नहीं मिलेगी, आपकी अगर स्पीकिंग अच्छी होगी वो आपका प्लस पॉइंट है। अगर आपके पास देखो फ्री टाइम है, अपना फ्री टाइम ऐसे ख़राब मत करो, आपने लिसनिंग इम्प्रूव करो, और आपकी जो स्पीकिंग है आप बिल्कुल इजी है। आप टीवी सीरीज़ देखो, आपकी जो फेवरेट है आप देखना चाहते हो। इंग्लिश इंप्रूव करनी है यार, आप कैसे भी कर सकते हो, आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। इंग्लिश मूवीज़ देखो, टीवी सीरीज़ देखो, अपने फेवरेट जो आपका सेलिब्रिटी है उसकी इंटरव्यूज़ देखो। आप यूट्यूब पे जाकर ब्रिटिश एसेंट भी सीख सकते हो, इनकी जो इंटरव्यूज़ होती हैं ओपन करो आप। तो आप फ्री टाइम अपना वेस्ट मत करो, अपनी इंग्लिश इंप्रूव करो, आपका प्लस पॉइंट है। अगर आप यहाँ पर आओगे तो आपको बहुत इजी होगा कम्युनिकेट करना, क्योंकि यहाँ इनका थोड़ा एसेंट है वो थोड़ा अलग होता है, लिसनिंग में प्रॉब्लम आती है। तो धीरे धीरे आप अगर वहाँ पर इम्प्रूवमेंट कर लेते हो तो यहाँ पर आपको बहुत ईजी हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है अपना टाइम मत ख़राब करना वहाँ पर, क्योंकि देखो जितने भी स्टूडेंट आने वाले हैं अभी उनके पास बहुत टाइम है। मुझे पता है वहाँ पर लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में ऐसा नहीं कि आप अपना टाइम मत ख़राब कर देना, बहुत प्रीशियस टाइम है वहाँ पर। कोई स्किल आपको आता है वो प्लस पॉइंट है, नहीं आता कोई बात नहीं, फिर भी आपको नौकरी यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब वगैरह मिल जाती है। पर इंग्लिश अपनी बढ़िया कर लो। बस ये मैंने एक छोटी सी वीडियो बनानी थी गाइज़। अभी देखो धूप इतनी तेज़ निकली है, मेरी आंखें प्रॉपर मैं खोल नहीं पा रहा अपनी आंखों को, मैं ग्लासेस नहीं लाया, और बीच बीच में क्लाउड आ जाते हैं, बीच में बारिश शुरू हो जाती है। तो खैर फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।